आज हम लोग समझते हैं अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स के कन्वर्जेंस। देखिए, तो इसके पहले कन्वर्जेंस इसके हम आपको तीन टाइप के कराएंगे। तो टाइप 1 ए बी सी डी फॉर्मेट में, टाइप 2 में रिएक्टेंट दिए रहेंगे, केवल हमें बनाने होंगे प्रोडक्ट, और टाइप 3 में करेंगे कन्वर्जेंस, जैसे कहेंगे सिंपल बेंजीन टू बेंजोइक एसिड्स, इस टाइप के। तो देखिए इनको कैसे करना है समझना है ध्यान से। देखिए ये हमारे पास आप देख रहे होंगे, ये है हमारे पास एरोमेटिक और क्या है हैलोजन, मतलब सिंपल हेलोएरिन। और सर ये है Mg और साथ में ड्राई ईथर। तो क्या बोला था ग्रिग्नार्ड, क्या कहता है कि Mg के साथ यदि ड्राई ईथर हो तो सबसे पहले वो क्या करना चाहेगा, ग्रिग्नार्ड बनाना चाहेगा। तो सर यहाँ पे जो A है वो क्या बनेगा, ग्रिग्नार्ड। कैसे ग्रिग्नार्ड, सिंपल मैग्नीशियम जो है वो मैग्नीशियम इससे रिएक्शन कर लेंगे और कुछ इस टाइप के कंपाउंड बनाएंगे, क्या C6H5Mg, और ये हमारा क्या हो गया Br। और मैंने बताया था ना Mg पॉजिटिव और ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे क्या होंगे नेगेटिव, जो एरोमेटिक कंपाउंड यहाँ बना हो उसकी बात कर रहे हैं। ये A हो गए। अब जरा सुनिएगा ध्यान से, ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से कराएंगे तो क्या होगा। तो पहले कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे सर, कैसे देखो C डबल बॉन्ड O, और यहां पे देख लीजिए एक बार C डबल बॉन्ड O, ये देख रहे हैं, मतलब सर ये यहाँ पे एडिशन रिएक्शन होगा। वैसे भी ग्रिग्नार्ड अल्डिहाइड हो, कीटोन हो या डबल बॉन्डेड वाले हो, मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगा वहां पर क्या होता है एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन वो भी कैसा, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पे करना क्या है, आप इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो O माइनस और C हमारा क्या हो गया पॉजिटिव। और एक बात याद रखना, ये जो आप देख रहे हैं H2O हाइड्रोलिसिस हाइड्रोनियम आयंस, इसके जो H प्लस होंगे वो कहां जाएंगे सर, O माइनस के पास। अभी सुनो तो, और यहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ इसको ध्यान से देखिए H3O प्लस, यहाँ से H प्लस O माइनस के पास चले गए, और यहाँ ये ग्रिग्नार्ड को पकड़िए। आइए सर ग्रिग्नार्ड जी, ये देखिए क्या हमारे पास है माइनस है, तो इस माइनस को हम क्या करेंगे इस तरीके से इस प्लस के पास, और सर H3O प्लस मतलब H प्लस और OH माइनस, तो H प्लस तो यहाँ चला गया, अब OH माइनस जो बचेगा वो कहाँ जाएगा, तो मैग्नीशियम की एक वैलेंसी फ्री है तो OH कहाँ जाएगा, मैग्नीशियम के पास। तो देखिए इनके स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करेंगे तो देखिए यहाँ पे कैसे बनेंगे, C ये हो गए हमारे पास OH, C डबल बॉन्ड O, और ये देखिए ये पूरा हमारा क्या है एरोमेटिक मतलब बेंजीन। ये देखिए बेंजीन और साथ में क्या सर, तो देखिए साथ में Mg Br और एक OH बच गए, तो वो हमारे क्या हो गए बोलिए OH, इस तरीके से बन गए। अब सुनिए तो ये हो गए हमारे B, और C आप समझते होंगे PCl5 को लगाओ OH को हटाओ, सिंपल मतलब Cl को लगाइए और OH को हटाइए। तो यहाँ पर कुछ नहीं सर, जैसे ही यहाँ पे OH देख रहे हैं तो Cl इस OH के पास आएंगे और OH किसके पास जाएंगे, PCl5 के पास। तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो देखिए ऐसे बनेंगे, ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हमारे पास Cl और साथ में क्या बनेगा सर, तो इसके स्ट्रक्चर्स अगर ड्रॉ करें तो Cl, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारा Cl, ये Cl नहीं, यहाँ पे क्या जाएंगे बोलिए OH। तो ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे स्टेफन रिएक्शन, साइनाइड से डायरेक्ट हमारे पास क्या बनता है अल्डिहाइड, तो हम क्या बनाएंगे अल्डिहाइड, तो CH3 साइनाइड अल्डिहाइड बन जाएंगे, तो CH डबल बॉन्ड O। और सर देखो डाइल्यूट NaOH, मतलब सर जब भी डाइल्यूट NaOH आपको दिखे तो समझ जाना यहाँ पर होगा एल्डोल। एल्डोल का मतलब होता है अल्डिहाइड, और ओल का मतलब क्या होता है एल्कोहल। तो देखिए यहाँ पर अल्डिहाइड और क्या बनाना है अपने को एल्कोहल। तो क्या करना है जरा देखिए, एक मोल हमारे पास क्या है इथेनॉल, इसी के एक और मोल को ऐड करना है। तो हम क्या करते हैं देखिए यहाँ पे क्या करते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O और ये हमारा H। अब क्या कर रहे हैं सुनिएगा ध्यान से, इसके रिएक्शंस को समझना। तो क्या करना, सबसे पहले ये जो बॉन्ड आप देख रहे हैं इस बॉन्ड को ब्रेक कर देना। हाँ सर ब्रेक कर दिया। अब क्या करना है, ये जो CH3 है ना इसको लिखो पहले CH2 और इसके एक H को इस तरीके से लिखो। और जरा देखिए इस बॉन्ड को यदि आपने ब्रेक किया तो O माइनस और यहाँ पे C हमारे क्या होंगे प्लस। ये मैकेनिज्म नहीं है, सिंपल बनाने के तरीके को बता रहा हूँ कैसे बनाना आपको। और इस बॉन्ड को आप ब्रेक करेंगे तो ये प्लस और ये हमारे क्या होंगे माइनस। अब कुछ भी नहीं करना सर, जो H है उस O के पास और जो C नेगेटिव है वो C पॉजिटिव के पास चले जाएंगे। और देखिए कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको मिलेगा CH3 C, ये जो आप देख रहे हैं OH
और यहाँ पे CH तो रहेगा ही, फिर अगेन ये CH2 और साथ में ये जैसे है वैसे रहेगा, C डबल बॉन्ड O, देखिए C डबल बॉन्ड O और साथ में हमारे पास क्या हो गया H, ये हो गए हमारे क्या B। अब क्या करना है सर, देखो यहाँ लिखा हुआ हीट, तो इसका मतलब क्या होता है समझते हैं ना, कंडेंसेशन, रिमूवल ऑफ वाटर, नहीं कंडेंसेशन समझ गए। अब देखिए यहाँ पर तो ये OH और क्या करना है, इस जो दो H है उस H को ऐसे लिख दो और यहां से क्या करना आप देख ही रहे हो, H2O मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएंगे, माइनस ऑफ H2O और हमारे पास यहाँ क्या बनेगा डबल बॉन्ड और ये हो जाएंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O और ये हो गया हमारा H। तो ये हमारा क्या बन गया बोलिए C। ये है हमारा बेंजीन और ये जो आप देख रहे हैं ये एसिलियमाइन है। कैसे, इनको ड्रॉ करके देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, इनको यदि आप ब्रेक डाउन करेंगे तो ये पॉजिटिव और ये हमारा नेगेटिव, तो ये है हमारा एसिलियमाइन। सुनेगा ध्यान से, इस एसिलियमाइन को बेंजीन पे अटैक करवाएंगे तो हो जाएंगे एसाइलेशन, तो ये हो गया एसाइलेशन। ये देखिए बेटा, ये हो गए हमारे पास कीटोन्स, एरोमेटिक कीटोन्स। अब देखिए ए तो बन गए सर, चलिए अब पहले हम बात करते हैं बी सी की। अब देखो बी बनाना है तो आप भी समझदार हो, जब जिंक अमलगम का रिएक्शन कराते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HCl के प्रेजेंस में तो होंगे क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, मतलब क्लेमेंसन रिएक्शन। तो इसको देखेंगे तो रिडक्शन, कंप्लीट रिडक्शन सर, कंप्लीट रिडक्शन। तो ये हो गया CH2 और ये हमारे हो गए CH3, तो ये हो गया B। अब जरा देखिए, आपने सुना ही होगा KMnO4 अल्कलाइन, कैसे KOH लिखा हुआ है ना इसलिए अल्कलाइन हो गया। अब जरा देखिए सर, तो ये क्या बनाएगा, तो ये बनाएगा एरोमेटिक एसिड्स, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये तो देख ही रहे हैं, ये हमारे पास बन जाएंगे COOH, तो जो C है वो हमारा बन गया COOH। अब जरा देखेंगे यहाँ पे जो A है उससे D और E बन रहा है, तो बेटा ये है आयोडोफॉर्म रिएक्शन या आयोडोफॉर्म टेस्ट। क्या होता था, NaOH और HI या HX आप ले सकते हैं और X की जगह पे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ले सकते थे। उसमें कहते थे 4:3, 4 मोल और 3 मोल। तो यहां पर क्या होगा, तो देखिए यहां पर ऐसा होगा कि इसके जो H कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे 3, तो ये तीनों के तीनों अल्फा हाइड्रोजन को आयोडीन यहां से रिप्लेस कर देगा और इसके जो D और E क्या बन सकते, तो ये मान लीजिए D E और ये मान लीजिए D। तो देखिए D यदि आप बनाना चाहें तो D को आप ये बना सकते हैं क्या, तो C डबल बॉन्ड, यहां देखिए O और यहाँ पे O माइनस Na+ और साथ में ये CH3 देख रहे हैं, तो ये CH नहीं, कितने अल्फा हाइड्रोजन है 3, तो तीनों के तीनों हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस हो जाएंगे और ये क्या बनेगा CHI3 आयोडोफॉर्म। जैसे CHCl3 क्लोरोफॉर्म, वैसे CHI3 क्या हो गया बोलिए आयोडोफॉर्म। तो जरा देखिए, ये हमारे D और ये E, फिर कह रहा हूं इसे आप D भी मान सकते हैं और इसे आप E भी मान सकते हैं। कैसे सर, क्योंकि इसमें ऐसा तो नहीं लिखा है ना कि D ये है और E है, तो D और E किसी को मान सकते हैं। तो यहां से बन गए, फिर B और C ये देख ही रहे हैं। आते हैं अब ये कन्वर्जेंस को, तो कुछ नहीं करना सर, देखो H2O है, ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, मैं हमेशा सिखाता हूँ H2O डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कभी भी हो तो डबल बॉन्ड ट्रिपल को ब्रेक करो, OH H2O के OH को जोड़ो। अब क्या करना होता है सर, देखो यदि आपको अल्डिहाइड बनाना है तो OH को 1 डिग्री पे और यदि आपको कीटोन बनाना है तो OH को 2 डिग्री कार्बन पे। तो सर मान लो मैं अभी अल्डिहाइड बना रहा हूं, तो हम क्या करेंगे, इस बॉन्ड को ब्रेक और इसको लिखेंगे पॉजिटिव, ताकि यहां से आने वाले H+ और OH माइनस वो यहां चले गए और जो ये माइनस है ये वो यहां पे आ गए। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर से आप देखेंगे तो CH3 C डबल बॉन्ड और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये है OH, ये H और ये H रहेंगे इस तरीके से। अब देखो बेटा, कहते हैं कि डबल बॉन्ड OH के पास हो, इसका भी एक रूल होता है, अभी मत जानो क्या होता है। डबल बॉन्ड का OH या डबल बॉन्ड के पास OH हाईली अनस्टेबल होता है, तो वो स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए सर अपने आप को रीअरेंजमेंट करता है। तो रीअरेंजमेंट, तो यहाँ पे हम कहेंगे टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म आप याद इतना ही रखना, OH के H को हटाओ, OH के H को हटाओ और O पर डबल बॉन्ड बनाओ। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, CH3 यहाँ देखिए CH3 C यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे C डबल बॉन्ड O और ये H ऐसे। और जरा सुनो, डबल बॉन्ड जिस O पर आपने बनाया है, डबल बॉन्ड जहां से माइग्रेट किया है,
अब उस पोजीशन पे किसको लिखिए, H को। तो एक H तो पहले से था और OH के H को हमने यहाँ लिख दिया। तो ये हो गए हमारे पास, आप देख रहे हैं अल्डिहाइड। यदि आपको कीटोन बनाना होता तो कहाँ रखते, 2 डिग्री पे। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट है हमारे पास इटार्ड रिएक्शन। तो देखिए इटार्ड रिएक्शंस वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिए यहां समझते हैं। ये देख रहे हैं, ये है हमारा इटार्ड। तो इटार्ड में तो आप समझते ही है टॉलिन रहते हैं। टॉलिन को जब हम कराते हैं क्रोमियल क्लोराइड से रिएक्शन तो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनते हैं। फिर क्रोमियम कॉम्प्लेक्स को हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या बनेगा सर, बेंजल अल्डिहाइड। तो जरा देखिए हम ध्यान से क्या करते हैं, ये NO2 पहले से ही है और यहाँ पे बनेंगे हमारे पास क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। तो हम लेते हैं C, याद रखना है, किसी को भूलना नहीं है C, और यहाँ से O और ये O, ये CrOH, यहाँ पे Cl2, CrOH और Cl2। देखो सर इसके मैकेनिज्म अपने को याद नहीं रखनी, बस आप याद रखना ये कॉम्प्लेक्स इसको कहते हैं क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। अगेन जब इसका हाइड्रोलिसिस को कराओगे, जब इसका हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो आपके पास क्या बनेंगे, सिंपल नाइट्रोबेंज अल्डिहाइड। तो ये हमारे पास बनेंगे अल्डिहाइड और साथ में क्या आ जाएंगे बोलिए, NO2। खत्म कहानी। नेक्स्ट देखिए ध्यान से, देखो हाँ ये है रिएक्शन विथ अमोनिया डेरिवेटिव। तो फिर कह रहा हूं अमोनिया डेरिवेटिव के भी मैकेनिज्म होते हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं उसके लिखने के टेक्निक को समझो क्या होता है बेसिक। देखो सबसे पहले इसको सही से लिखो, ये आप समझ रहे हैं 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। तो इसको पहले ऐसे लिखो अच्छे से, इस तरीके से मैं लिख लेता हूं, ऐसे मान लो ये लिख दिया। अब यहां दोनों ये कैसे लिखा हुआ, तो इसको ऐसे मत लिखो। अब क्या करो, जो NH2 है ना उस H2 को ऐसे, और यहाँ पे N और यहाँ पे इस तरीके से लिखो OH। सर ये कैसे, ऐसे नहीं, H2 यहाँ देखो, ये हमारे पास हो गया सही H2। मैं फिर कह रहा हूं ऐसे लिखना, मैं फिर कह रहा हूं मैकेनिज्म ये ऐसे नहीं होती, बस अगर आपको कन्वर्जन करने हैं तो आप ऐसे लिखना H2 और यहाँ से O। H2 क्या हो गया, बाहर निकल गया। अब जो आपके बनेंगे वो बना दो। तो कुछ नहीं, देखो क्या बनेंगे इसमें सर, ये हमारे पास ये बन जाएंगे 5 कार्बन था ना सर, ये देखिए डबल बॉन्ड, O तो खत्म निकल गया यहां से बाहर, तो क्या आएगा बताइए N, और साथ में क्या आ गया बोलिए OH। तो इसको यदि देखते हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन है सर, और डबल बॉन्ड के साथ यदि N आ गया तो ऑक्साइन। तो हाइड्रोक्सिल अमाइन टू क्या कन्वर्ट हो गया बोलिए, ऑक्साइन। कन्वर्जेंस को देखिए क्या है, इधर देखिए। हम हमेशा कहते हैं कि जब कोई स्ट्रक्चर्स कंडेंस्ड फॉर्म में हो तो पहले उस स्ट्रक्चर्स को बॉन्ड लाइन में अच्छे से ड्रॉ कर लो। किस तरीके सर, तो देखो हम इसको ड्रॉ करते हैं तो इस तरीके से लिखेंगे। पहले देखो CH3 C डबल बॉन्ड O और ये CH2, ये C डबल बॉन्ड O और ये C2H5। ये इस तरीके, ये जो स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं ये इस तरीके से लिखे हुए हैं, और इसमें हमने किसको ऐड कर दिया, NaBH4। समझते हैं सर, और अच्छे से आप भी जानते हैं NaBH4 क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट है तो क्या होगा, रिडक्शन। रिडक्शन होगा तो अल्डिहाइड हो या कीटोन बनाएगा अल्कोहल। तो जरा देखिए कैसे बनेंगे। देख बेटा यहां पे कोई भी काम आप नहीं कर सकते, क्यों सर, क्योंकि यहां रेजोनेंस है पाई सिग्मा लोन पेयर। तो रिडक्शन अगर हम देखेंगे ना तो इस O का आसानी से हो सकता है, क्योंकि यहां पर कोई रेजोनेंस नहीं है। तो देखिए किस तरीके से होंगे, तो ये इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो CH3, ये हमारे बनेंगे OH, बाकी जो जैसे उसको वैसे लिख दो, CH2 C डबल बॉन्ड O और ये हमारा क्या हो गया बोलिए, C2H5। ये स्ट्रक्चर्स हो गए। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए क्रोमिक एसिड सर, क्रोमिक एसिड अल्कलाइन KMnO4 एसिडिफाइड K2Cr2O7 सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो देखो ये अल्कोहल 2 डिग्री है, तो हमेशा कहते हैं 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन बनाता है, तो बने इसको कीटोन। ये ऐसे है, कुछ नहीं करना, सिंपल, ये डबल बॉन्ड बन गया कीटोन। अब जरा इसको देखो सर, ये देखो O3Zn और H2 मैंने हमेशा सिखाया ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस होता है क्या सर, डबल बॉन्ड को तोड़ो और उस डबल बॉन्ड के दोनों साइड O जोड़ो। कैसे, तो जरा देखिए आपके पास प्रोडक्ट ये दिया हुआ और बनाने क्या है, रिएक्टेंट। तो क्या मैंने क्या बोला, डबल बॉन्ड को तोड़ो। तो पहले क्या करो आप, जैसे प्रोडक्ट है वैसे ड्रॉ कर लो। सबसे पहले यही करना आपको, ये लो, ये कर लिए। अब फिर मैं कह रहा हूं आपको O बनाने हैं तो रिएजेंट क्या लेंगे, सिमिलर इसी को रिपीट करेंगे। तो ये देखिए अब मैंने क्या बोला, डबल बॉन्ड को तोड़ो, दोनों साइड O जोड़ो। तो देखिए
ये देखिए, और ये कितने मोल्स हो गए सर, 1 मोल्स यहाँ है, 1 मोल्स यहाँ है, तो कितने मोल्स हो गए, 2 मोल्स, और बनाने भी कितने हैं हमें, 2 मोल्स हो गया। तो रिएजेंट हमारा कौन होगा, या रिएक्टेंट हमारा क्या होगा, ये वाले होंगे। अब हम लोग टाइप 3 को समझते हैं, प्रोपेनॉन टू प्रोपीन, पहला क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले बनाना आपको प्रोपेनॉन, तो CH3 C डबल बॉन्ड हो और ये CH3, फिर कह रहा हूं अल्डिहाइड और कीटोन से यदि आपको डबल बॉन्ड बनाना है तो सबसे पहले क्या करना है आपको, अल्कोहल बनाना है। तो अल्कोहल कैसे बना है, रिड्यूसिंग एजेंट NaBH4, तो रिड्यूसिंग एजेंट डालेंगे तो होगा रिडक्शन, तो CH3 ये हो गया हमारा OH और ये CH2 और H को ऐसे लिखो क्योंकि अभी इसका होने वाला है डिहाइड्रेशन। अब इसका डिहाइड्रेशन कराएंगे तो कैसे, तो कॉन्संट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट 443 केल्विन टेम्परेचर। अच्छा तो क्या करना है, H2O को बाहर निकालो, डबल बॉन्ड बनाओ, तो यहाँ हमारे पास बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड और ये हमारा क्या हो गया बोलिए CH2। देखो नेक्स्ट है हमारे पास इथेनल टू 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, सुनो ध्यान से, इथेनल से बनाना है हाइड्रोक्सी मतलब ओल, और ब्यूटेनल अल, अल और ओल दोनों बनाना है मींस एल्डोल, एल्डोल कंडेंसेशन नहीं एल्डोल रिएक्शन तक चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर इथेनल पहले बनाएंगे CH3 C डबल बॉन्ड हो और ये H, इसी का एक और मूल लेंगे क्योंकि ब्यूटेनल बनाना है हमें, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे देखिए प्लस ये H, यहाँ पे ले लेंगे हम CH2 और ये CH डबल बॉन्ड O, इस तरीके से लिख सकते हैं। आप सुनो इसके बेसिक ट्रिक को समझ लो, बस कुछ नहीं करना है आपको, ये जो H है इसको इसके O के पास ले आ, और यहाँ के जो कार्बन है ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और इस कार्बन को इस कार्बन से लाके जोड़ दो, बस इतना ही सोचना है और कुछ नहीं करना है। तो देखिए आपके पास क्या बनेगा, और यहाँ पर आपको पता है क्या लेते हैं, डाइल्यूट NaOH, तो ये हमारे बन गया CH3 ये OH CH CH2 C डबल बॉन्ड O और क्या हमारा क्या बोलिए H, पढ़ो 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, सिंपल याद रखना ये। नेक्स्ट है हमारे पास बेंजोइक एसिड टू बेंजल एल्डिहाइड। देखो बेटा बेंजोइक एसिड से आपको बेंजल एल्डिहाइड बनाना है, तो पहले आप लाइए बेंजोइक एसिड को, तो देखिए बेंजोइक एसिड ये है हमारे बेंजोइक एसिड C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है, OH को हटाइए और Cl को लगाइए SOCl2, तो यहाँ पे हमारे पास C डबल बॉन्ड O और साथ में क्या आ गया Cl, समझ में आ गया। अब क्या करना है सर, आपने पढ़ा होगा रोसेन-मुंड्स रिएक्शन, क्या था, H2 सुने होंगे एंड PdBaSO4 BaSO4 बैरियम सल्फेट, तो यहां से Cl बाहर निकलेंगे और हमारे पास क्या बनेगा बेंजल एल्डिहाइड, तो ये देखिए हमारे पास क्या बन गया CH डबल बॉन्ड O, ये तो याद रखना आपको। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेंजीन, हाँ ये देखो बेंजीन टू पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, बेंजीन, आइए बेंजीन, ये देखिए ये है हमारा बेंजीन, पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, मतलब आपको नाइट्रो कहां पे, पैरा पे। तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे इसमें, इसमें हम क्या करते हैं पहले अल्केनियम आयन को जोड़ते हैं, क्यों बताएंगे अभी हम। तो CH3X और साथ में लुइस एसिड ले लेते हैं, मान लो AlCl3, तो यहां करते हैं, यहां भी Cl लिख देते हैं, तो फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन हो जाएगा। एनहाइड्रस लेना याद रखना, ये एनहाइड्रस समझ में आ गया। तो ये हो गए हमारे पास क्या टोलिन, देख रहे होंगे, और आपको पता होगा CH3 जो होता है वो प्लस आई इफेक्ट लगाता है, और जो प्लस आई वाले होते हैं वो सिंपल याद रखने ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पे जाते हैं। तो जरा देखिए यहाँ पे हमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, तो नाइट्रेशन कहाँ, तो सर आपको ही पता है और हमें भी पता है पैरा पे, ये हो गया। अब आपने पढ़ा होगा ये आप देख रहे हैं अल्काइल ग्रुप, इस अल्काइल से आप बेंजोइक बना सकते हैं, कैसे, तो आपको करना कुछ नहीं है, अल्केलाइन KMNO4, अल्केलाइन KMNO4 को रखेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से बनेंगे COO माइनस K प्लस, और ये हमारा क्या हो गया बोलिए NO2, और सर कुछ नहीं करना है, डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HCl को ऐड करेंगे तो C और K, Cl और K, KCl बाहर निकलेंगे और H कहाँ जाएगा COO माइनस के पास, और देखते ही देखते हमारे पास जो आप चाह रहे हैं वही बना COOH, और साथ में नीचे हमारे क्या है NO2, तो नाम क्या हो गया पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या बेंजल एल्डिहाइड टू
बेंजोफिनॉन, देखो कितना आसान है ये भी। बेंजल्डिहाइड टू बेंजोफिनॉन कैसे बनाएंगे वो समझते हैं। बेंजल्डिहाइड, आइए बेंजल्डिहाइड को पकड़िए, ये बेंजल्डिहाइड CH डबल बॉन्ड O। अब करना कुछ नहीं है सर, आपको पहले इसे बेंजोइक बनाना है। तो H प्लस इन दी प्रेजेंस ऑफ, प्रेजेंस के लिए याद रखना K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्या बनेगा आपको ही पता है, बेंजोइक एसिड। तो ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा बना बेंजोइक एसिड। अब सर यहाँ पे हमें बेंजोफिनॉन, मतलब यहाँ पे अभी हमें दो बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड O बनाना है। तो पहले हमें OH को हटा के क्या लगाना होगा, Cl। तो SOCl2 थायोनिल क्लोराइड का नाम सुना होगा, OH को हटाएं और Cl को लगाएं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये बनेगा C डबल बॉन्ड O और क्या आया बताइए, Cl। ये देख रहे हैं, हाँ सर आ गया। अब कुछ नहीं करना सर, आपने सुना होगा फ्रिडल क्राफ्ट, जैसे अल्केनियम आयन को तो क्या जोड़ते हैं, अल्काइलेशन। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, बेंजीन आयन को जोड़ना है। किसको, आयन नहीं मतलब बेंजीन को आपको जोड़ना है इन दी प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से पहले बना लेंगे बेंजीन और साथ में लेविस एसिड AlCl3, और वो आपको पता है क्या होता है, एनहाइड्रस। तो क्या होगा, यहाँ आप देख रहे हैं H और Cl को बाहर निकालो, बेंजीन को C के पास लाओ। तो देखिए ऐसा इस तरीके से बना सकते हैं C डबल बॉन्ड O। ये देखिए ये हमारे क्या है बोलिए, बेंजोफिनॉन। क्या है, बेंजोफिनॉन। समझ में आया, तो याद रखना इसे। देखिए अब हम पढ़ते हैं इथाइल बेंजीन को बेंजोइक एसिड कैसे बनाएंगे, एसीटोफिनॉन को बेंजोइक एसिड कैसे बनाएंगे, ब्रोमो बेंजीन को एंड फिनाइल एथीन, या इसको हम कहते हैं बेटा स्टेरीन। अब देखिए इथाइल बेंजीन, तो सबसे पहले बनाइए इथाइल बेंजीन कैसे बनेगा। तो इथाइल बेंजीन बनेगा सर इस तरीके से, ये जो हमारा है बेंजीन और इथाइल CH2 और ये हमारे हो गए CH3। फिर मैं कह रहा हूं याद रखना, अल्केलाइन KMnO4, ये हमेशा याद रखें, जब आप अल्केलाइन KMnO4 को रखेंगे, KMnO4 को रखेंगे, तो ये जो आप मॉलिक्यूल्स देख रहे हैं कुछ इस तरीके से ब्रेक डाउन होंगे, ऑक्सीडाइज होंगे, C+O- और क्या बनेगा, K+। और सिंपल यहां से K को हटाने के लिए आप H+ डालो या हाइड्रोलिसिस करवा दो या सिंपल डाइल्यूट HCl, आपको जो डालना डालो, KCl बाहर, और सीधे हमारे पास क्या मिलेगा बोलिए, बेंजोइक एसिड्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एसीटोफिनॉन। एसीटोफिनॉन क्या है, ये भी सबसे आसान है सर, देखो ये है एसीटोफिनॉन, C डबल बॉन्ड O, ये हमारा CH3 में। फिर कह रहा हूं ये देखो सबका क्या कराना है, ऑक्सीडेशन कराना है आपको, अल्केलाइन KMnO4, अल्केलाइन KMnO4 को रखिए, KMnO4। सिंपल, ये हमारे जो देख रहे हैं ये हमारे ये कंपाउंड बनेंगे C+O- K+। फिर अगेन इसमें आप क्या करेंगे, डाइल्यूट HCl, जैसे डाइल्यूट HCl करेंगे तो क्या बनेगा बोलिए, बेंजोइक एसिड्स। नेक्स्ट देखिए, हाँ ब्रोमोबेंजीन से बनाना है। देख बेटा, ब्रोमोबेंजीन से आप डायरेक्ट नहीं बना सकते, पहले आपको बनाना पड़ेगा ग्रिग्नार्ड। क्या बनाना होगा बोलिए, ग्रिग्नार्ड। ग्रिग्नार्ड कैसे बनता है, सिंपल Mg को रखो, तो फेनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और सर ग्रिग्नार्ड में जब CO2 को रखते हैं तो क्या बनता है, बेंजोइक एसिड। कैसे बना के दिखाओ, देखो मैं दिखाता हूं, ये है हमारे मान लीजिए ब्रोमोबेंजीन, ये ब्रोमोबेंजीन, इसमें मैं फिर से बोला Mg इन दी प्रेजेंस ऑफ सर क्या, ड्राई ईथर, ड्राई ईथर, ये तो रहेगा ही। तो हमारे पास ये बनेंगे फेनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इस तरीके से इसको ब्रेक करेंगे तो Mg+, और ये पार्ट हमारे क्या हो जाएंगे, माइनस। अब करना कुछ नहीं है, इसमें CO2 को ऐड करेंगे, तो इसके देखो स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड, ये होगा। इस बॉन्ड को ब्रेक कीजिएगा तो माइनस, और ये हमारे क्या आएंगे, प्लस। जो ये माइनस आप देख रहे हैं ना माइनस, वो माइनस यहाँ आ जाएंगे, और ये जो प्लस देख रहे हैं वो यहाँ चले जाएंगे। तो इसके स्ट्रक्चर फिर से अगेन ड्रॉ करेंगे, तो पहले हमारे पास ये क्या बनेंगे वो बना लो। तो ये बनेंगे हमारे पास इस तरीके के कंपाउंड C, इसको ऐसे बनाओ, ये हमारे बन गए हैं C डबल बॉन्ड O, ये O-, और यहाँ पर हमारे पास बने MgBr। अब हमेशा सिखाते हैं यहाँ से ग्रिग्नार्ड को बाहर निकालना है, इसका करवा दो हाइड्रोलिसिस, या नहीं तो H2O। तो H+, और क्या बोला था, OH-। H+ कहाँ जाएगा, O- के पास। तो जैसे ही O- के पास गया तो जरा देखेंगे C डबल बॉन्ड O और क्या बना, OH, ये बना बेंजोइक। और बाई प्रोडक्ट अगर आप लिखते हैं तो MgBr, और साथ में इस ये जो OH है वो OH यहाँ पे आ जाएंगे, ये OH। देखिए नेक्स्ट है हमारे पास फेनाइल ईथीन,
या इसी को हम कहते हैं सर, कॉमन नेम इसका होता है स्टेरीन। इससे कैसे बनाएंगे, तो इससे भी बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे वो भी बता देते हैं। देखिए इससे आप कुछ इस तरीके से बनाएंगे, फिनाइल इथीन को लीजिए, तो देखिए ये हो गए CH डबल बॉन्ड CH2, याद रखना डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से बेंजीन अटैच हो तो डबल ट्रिपल सीनियर होता है, बाकी ये बन जाते हैं हमारे सब्स्टिट्यूएंट, और बेंजीन जब सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो इसका नाम बेंजीन नहीं फिनाइल होता है, तो ये फिनाइल हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें यदि आप अल्केलाइन KMnO4 को रखेंगे या एसिडिफाइड K2Cr2O7 को, तो ये देखो इसका बेसिक रूल बताता हूँ, इस बॉन्ड को तोड़ देना आपको, सबसे पहले ये तोड़ दिया और दो दो और को लगा देना आपको। कैसे सर, देखो ऐसे C डबल बॉन्ड O और माइनस और K प्लस, सिमिलरली एक मोल हमारे पास और भी है तो इसको भी लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O माइनस K प्लस, और मैं फिर कह रहा हूँ H प्लस या H3O प्लस, या फिर नहीं तो डाइल्यूट HCl, तो क्या बनेगा बोलिए, अरे बहुत शानदार सर, बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड को इस तरह आपको क्या पढ़ के जाना, सुनो सबसे पहले नेमिंग रिएक्शन याद रखना है, इटार्ट रिएक्शन, गेटरमैन कोच रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन, ये सभी IMP है। इसके साथ एक रिएक्शन है जिसको बच्चा नहीं पढ़ता है, HVZ, ये कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन है जिसको कहते हैं हेल्वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। इसके बाद कुछ बेसिक चीजें याद करके जानी है कि जैसे अल्डिहाइड को कराते हैं ऑक्सीडेशन तो कार्बोक्सिलिक, अल्डिहाइड का करवाएंगे रिडक्शन तो अल्कोहल, और यदि कंप्लीट रिडक्शन करवाते हैं एल्डिहाइड या कीटोन का तो क्या बनता है, अल्केन। जैसे ओजोनोलिसिस, इस टाइप के रिएक्शंस को आप सबको रिवाइज करके अच्छे से जाना है।